ये हमारे क्लास 9th का पार्ट चल रहा है जिसमें हमारा ये 7वां वीडियो है। और 7वें वीडियो में हम क्या मोशन का जो पार्ट देखने वाले हैं वो गति के समीकरण हम देखेंगे। तो इसमें हम जानेंगे गति का समीकरण हम कहते हैं किसे, होता क्या है। तो ये गति के समीकरण जैसा कि आप पहले से भी जानते होंगे, इसके गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला जिसको हम कहते हैं v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा आपका वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। ये गति के 3 समीकरण हैं। इन समीकरणों को हम 2 विधियों से सिद्ध करना सीखेंगे, 2 विधियों से इसका निगमन करना हम जानेंगे। एक हम गणितीय विधि और दूसरा हमारा होगा समय वेग ग्राफ से, यानी ग्राफिक विधि से हम गति के समीकरण को सिद्ध करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं गणितीय विधि से। तो पहले हम जानते हैं गति के समीकरण कहते किसे, इसको बताया किसने था। तो देखिए यहाँ पे इटली के वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक थे, इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने इनका कार्यकाल जो था वो 1564 से 1682 ईस्वी तक था। तक रेखीय गति वाली वस्तु, यानी कोई वस्तु जो रेखीय गति कर रही है, कौन सी गति कर रही है, रेखीय गति कर रही है। फिर के लिए वेग समय दूरी तथा त्वरण के बीच संबंध स्थापित किया। इनके बीच क्या किया, संबंध स्थापित किया। इन संबंधों को ही हम क्या कहते हैं, गति के समीकरण कहते हैं। इन संबंधों को हम गति के समीकरण कहते हैं। जैसा कि हमने पहले आपको बता भी दिया है कि ये गति के समीकरण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं, 3 प्रकार से होते हैं, या फिर 3 प्रकार के होते हैं। तो ये चीज़ें आपने समझ लिया। चलिए आगे देखिए। तो 3 समीकरण होते हैं। तो पहला समीकरण आपने पहले जान लिया है कि v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। अब यहाँ पे जहाँ जैसे हमको जो वैल्यू मिल रही है वहाँ सभी के हमको नाम मालूम होने चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए, नाम। तो u को हम कहते हैं उस वस्तु का प्रारंभिक वेग कहते हैं, v उस वस्तु का अंतिम वेग कहलाता है, और यहाँ पे इसके मात्रक भी आपको बता दिए गए हैं। तो यहाँ पे u जो हो गया हमारा प्रारंभिक वेग हो गया जिसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, v अंतिम वेग हो गया जिसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड ही होगा, a हमारा त्वरण है और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, s हमारी दूरी है, दूरी को हम मीटर में नापते हैं, और t हमारा क्या है, समय है, और समय को हम सेकंड में मापते हैं। समय को किस में नापा जाता है, सेकंड में नापा जाता है। तो इससे आप भली भांति परिचित हो गए होंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपसे कहा जा रहा है कि हम साधारण गणितीय विधि द्वारा गति के समीकरण का निगमन करेंगे। गति के समीकरण का क्या करेंगे, निगमन करेंगे। तो फिर क्या कहा जा रहा है, माना किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग, तो हमने आपको बताया प्रारंभिक वेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, u से प्रदर्शित करते हैं। यानी गति का जो प्रारंभिक वेग क्या है, u है। एक समान त्वरण a t सेकेंड में, एक समान त्वरण a स्मॉल t सेकेंड में s दूरी चलने के पश्चात वस्तु का वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है, वस्तु का वेग भी हो जाता है। तो इस आधार पर हम देखेंगे गति का पहला समीकरण, गति का क्या, पहला समीकरण। तो आप जानते हैं गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी है। तो यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हम क्या करते हैं, जानते हैं कि त्वरण a बराबर v माइनस यू बाई टी होता है। तो इसको मैं पहले आपको बता चुका हूँ, मैं पहले आपको क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। जो त्वरण के लिए हमारा 5वां वीडियो बना था उसको देख के आप त्वरण को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये होता है। अब देखिए यहाँ पे इसका हम पक्षांतर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पक्षांतर। तो v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू हो जाएगा a, तो t इधर जाके मल्टीप्लाई कराएगा, तो हम लिख सकते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी लिख देंगे, और v बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ए टी हो गया, और लास्ट पार्ट हम क्या करेंगे, v बराबर यहाँ पे हमारा, तो v हमारा क्या, ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा u प्लस ए टी। तो ये गणितीय विधि से आपका गति का समीकरण हो गया। तो देख लीजिए, हम फिर से मैप पूरा दिखा देता हूँ कैसे हमने इसको प्राप्त किया। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया, गति का प्रथम समीकरण आपका क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो त्वरण को a से प्रदर्शित करते हैं और वेग परिवर्तन का क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो इसका पक्षांतर कर दिया तो हमको ये मिला, ये से गुणा कर लेगा तो v माइनस यू बाई ए टी हो जाएगा हमारा। तो हमको v ज्ञात करना, तो v को रोक लिया, और यहाँ पे u आपका माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो v बराबर u प्लस ए टी, ये हमारा पहला समीकरण सिद्ध हो गया। अब हम दूसरे समीकरण को देखेंगे, गति का द्वितीय समीकरण। तो द्वितीय समीकरण हमारा है क्या, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या क्या चीज़ें हैं।
तो इसी को हमको सिद्ध करके लाना है। इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो इसको भी हमें इसको जानने के लिए हमको त्वरण जानना पड़ेगा। तो हमने पहले आपको बताया वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं उसको हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको मैंने पहले फार्मूला बताया, क्या बताया था, एक समान त्वरण के लिए औसत वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे क्या होता है, 2 होता है। अब देखिए यहाँ पे हम प्रारंभिक वेग को किससे प्रदर्शित करेंगे, भी ए भी, यानी भी हो गया वेग, ए भी इसके एवरेज बताता है यानी औसत को बताता है। तो यहाँ पे आपका फार्मूला u प्लस बी बाई 2, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। एवं दूरी के लिए फार्मूला लगा दिया, दूरी के लिए क्या लगाया, फार्मूला। तो यहाँ पर होता है एवं वस्तु द्वारा चली गई दूरी बराबर होता है औसत वेग गुणे समय। औसत वेग गुणे क्या होता है, समय होता है। यानी तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये आपको दिखाया गया कि s इज इक्वल टू यहाँ पे u प्लस भी बाई 2 इंटू जो हमने यहाँ पे समय लिया था, समय को t मान लिया और समीकरण नंबर 2 दिखा दिया। समीकरण नंबर क्या दिखा दिया, 2 यहाँ पे बता दिया गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किससे हम इसको हम ज्ञात कर सकते हैं गति के प्रथम समीकरण से। गति के प्रथम समीकरण से यहाँ पे v बराबर u प्लस ए टी की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा समीकरण 2 हमको मिला क्या है, s बराबर u प्लस भी बाई 2 इंटू टी। तो यहाँ पे देखिए हम समीकरण 2 लिख रहे हैं, यानी s बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा u प्लस भी के स्थान पे हमको क्या रखना है, हमने यहाँ बताया u प्लस ए टी, यहाँ पे u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी, बाई 2 इंटू क्या हो गया t। जैसा कि हमको समीकरण 2 यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे भी के स्थान पे मान रख दिया हमने और यहाँ पे t बाहर रख दिया। अब देखिए इनका आपस में हम गुणा करा देते हैं, आपस में क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं। यानी हमारा हो जाएगा s बराबर u का गुणा u प्लस u क्या हो जाएगा 2u प्लस यहाँ पे ए टी बाई 2। अब बाहर क्या लिख देंगे, इंटू टी लिख देंगे, इंटू क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। अब देखिए इसमें टी का मल्टीप्लाई कराते हैं, गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा s बराबर, अब टी का गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा 2ut प्लस a उतर जाएगा और टी का गुणा टी से होगा टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 इस रूप में, तो इसको हम 2 को अलग अलग लिख सकते हैं, इस प्रकार लिखा जा सकता है, इस प्रकार लिखा जा सकता है। यानी 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमको मिल जाएगा s बराबर ut प्लस, अब इसको बाहर निकाल दें 1/2 यानी हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया समीकरण नंबर 2, जो कि हमको प्रूफ करना था। तो हमने इसको किससे निकाला, फिर मैं आपको एक बार शुरू से दिखाना चाहूँगा। तो हमने क्या कहा कि गति का द्वितीय नियम s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक समान त्वरण के लिए औसत वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2, ये होता है। यानी भी हमको मिल गया u प्लस बी बाई 2, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। फिर हमने क्या किया, दूरी से ज्ञात किया, एवं वस्तु द्वारा चली गई दूरी बराबर होता है औसत वेग गुणे समय। तो यहाँ पे क्या किया, s बराबर u प्लस भी बाई 2 इंटू टी, इसके समीकरण नंबर 2 हमने दिखा दिया। फिर आपको मैंने यहाँ पे बताया कि गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी होता ही है। अब ये v का मान, ये किसका मान, v का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे हमको समीकरण 2 हमारा यही प्राप्त हुआ था। अब v के स्थान पे हमने क्या कर दिया, मान रख दिया। तो देखिए u और u जोड़ दिया, 2u हो गया, ए टी उतार दिया। अब इस यहाँ पे t फिर बटे 2, अब t का सब में गुणा करा दिया, t में क्या करा दिया, गुणा। जब t में इसका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2u2 प्लस, अब यहाँ पे a तो उतर जाएगा, t का गुणा t में करेंगे तो यहाँ पे t का स्क्वायर। तो यहाँ पे कि अगर बटे में इस रूप में इसको अलग अलग किया जाए तो 2 को अलग अलग रखा जा सकता है। तो 2 से 2 हो गया कैंसिल और s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा समीकरण 2 प्राप्त हो गया। तो इसको भी हमने गणितीय विधि से प्राप्त किया। अब हम देखेंगे समीकरण नंबर 3 को। तो ये हमारा समीकरण 3 भी हमारा क्या होगा कि गति के द्वितीय समीकरण के एकदम सेम उसी के अनुसार है। इसको भी आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो क्या कहा जा रहा है, गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, यहाँ पे v स्क्वायर बराबर जी स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर जी स्क्वायर प्लस 2as,
एक चीज़ आप ध्यान रख लीजिए कि गति के पहले और दूसरे समीकरण में समय लिया जाता है, यानी समय होता है, लेकिन गति के तृतीय समीकरण में समय नहीं लिया जाता है। तो यहाँ फिर वही काम किया जा रहा है। वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि औसत वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2 होता है। फिर हम वही काम करेंगे। अतः चली गई दूरी बराबर औसत वेग गुणे समय, औसत वेग गुणे समय होता है हमारा। फिर हमारा हो जाएगा s बराबर यहाँ पे u प्लस भी बाई 2 इंटू टी, यानी चली गई दूरी से हम निकाल ले रहे हैं। यहाँ पे औसत वेग हमने ऊपर दिखाया, इसका मान रख दिया और इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। समीकरण नंबर क्या माना है? 1 मान लिया। अब देखिए, जैसा कि हमने पहले आपको बताया है कि इसमें टी नहीं लिया जाता है। टी क्या होता है? नहीं लिया जाता, यानी गति के तृतीय समीकरण में समय की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से। किसे? गति के प्रथम समीकरण से। गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी से समय t का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर? समीकरण 1 में रखने पर। तो पहले हमको t मिले तो t का हमको निकालना पड़ेगा। t हमारे लिए होगा क्या? तो देखिए, यहाँ पे इसका हम पक्षांतर करते हैं। इसका हम क्या करते हैं? पक्षांतर करते हैं। तो हो जाएगा u प्लस ए टी बराबर v हो जाएगा। तो यहाँ पे u प्लस उधर जाके आ जाएगा माइनस, तो हम लिख सकते हैं ए टी बराबर v माइनस यू। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा t बराबर v माइनस यू बाई ए। तो ये हमारा मिल गया, ये हमारा t की वैल्यू मिल गया। t का वैल्यू क्या हो गया? मिल गया। अब इसी t का मान इसके स्थान पर रखना है। तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो हम रख सकते हैं s बराबर u प्लस v बाई 2 इंटू टी के स्थान पे हम क्या रखेंगे, जो कि हम ऊपर निकाल चुके हैं। तो ये हमारा हो गया। तो s बराबर u प्लस वी बाई 2 इंटू टी जो हमको मिला था समीकरण 1 में, वहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे v माइनस यू बाई ए रखेंगे। v माइनस यू बाई क्या रखेंगे? ए रखेंगे। इतना आप ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिए s बराबर, अब यहाँ पे इनका गुणे का चिन्ह आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, गुणा किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए u का गुणा u में होगा, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस यू। अब माइनस यू का स्क्वायर, अब भी का गुणा भी में होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस भी का स्क्वायर। प्लस क्या? भी का स्क्वायर बटे, अब 2a का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 का a में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 2a होगा। अब देखिए बटे के नीचे इधर आके गुणा कर लेगा, इधर आके क्या कर लेगा? गुणा कर लेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? इसका जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2as बराबर हमारा हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर। अब देखिए, अब इसका पक्षांतर करा देते हैं, माइनस, अब इसका हम क्या कराते हैं? पक्षांतर कराते हैं। तो हमको क्या मिलेगा? माइनस यहाँ पे यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर बराबर 2as। तो यहाँ पे हमारा भी स्क्वायर हमको प्राप्त करना है। भी स्क्वायर बराबर यहाँ पे ये माइनस है, ये क्या है? माइनस, इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा हो गया गति का तृतीय समीकरण हमारा हो गया। तो यहाँ पे आपने ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार हम इसको देखेंगे तो आपको क्या कहा गया, इन चीज़ों के बारे में आपको जानना है। तो ये गति का तृतीय समीकरण हमारा हो गया। गति का तृतीय समीकरण वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं औसत वेग के लिए फार्मूला क्या होता है? u प्लस वी बाई 2। फिर अतः चली गई दूरी बराबर होता है औसत वेग गुणे समय। s बराबर u प्लस वी बाई 2 इंटू समय को हमने t लिया, समीकरण नंबर 1 माना। गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी में हम t का मान निकालेंगे और समीकरण 1 में रखेंगे। तो देखिए, इसका हमने पक्षांतर कराया, u प्लस ए टी बराबर v माइनस यू। तो हम t रोक लिए, t बराबर, तो यहाँ पे ये आएगा बट्टे के नीचे, तो यानी t के स्थान पे हम रख सकते t बराबर क्या हो जाएगा? फार्मूला समय निकालने के लिए फार्मूला हो जाएगा v माइनस यू बाई ए। अब इसका मान हमने क्या किया, जो ये समीकरण 1 में रखा था, यहाँ पे t के स्थान पे इसका मान यहाँ पे देखिए रख दिया। अब यहाँ पे क्या किया कि u का गुणा u में किया, u में किया, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या है? माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा। u का गुणा में u का स्क्वायर प्लस v का गुणा v में करेंगे तो v का स्क्वायर, और बटे 2 का गुणा a में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2a। अब इसको यहाँ पे ले गए,
तो 2as बराबर माइनस यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा भी स्क्वायर हो जाएगा, भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसका पक्षांतर कर दिया, भी हमको ज्ञात करना है, भी स्क्वायर को रोक, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमने गणितीय विधि से, किस विधि से, गणितीय विधि से गति के समीकरण को हमने प्राप्त किया या फिर जाना। अब हम जो हमारा ग्राफिक विधि से है, किससे, ग्राफिक विधि से है, उसको हम अगले वीडियो में जानेंगे।